स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11C। तो 11C पे जाने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं, ताकि फिर बाद में जो है कि डायरेक्टली अगर हम लोग क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें तो दिक्कत ना हो। तो पहली चीज़ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन का जो कि पास करेगी एक पॉइंट x1 y1 से और उसका स्लोप होगा m। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m यानी स्लोप और y1 और x1 कौन, वो जो गिवन पॉइंट से पास कर रही है, और x y के साथ क्या बनेगा हमारा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन फाइंड करने का पहला फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर 2 पॉइंट हैं स्ट्रेट लाइन पे तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले तो यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें दोनों जो है आपको नहीं पता है, तो इसलिए इसमें m की वैल्यू हो जाएगी y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2। तो m की वैल्यू बस यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये क्या है पूरा m है ना, स्लोप y माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में x माइनस x1, ये यही वाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 x2 y2 से, अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप भी हमको नहीं पता है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस तरह से बनाएंगे, और ये इस तरह से भी ले सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे है टू फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ द गिवन इंटरसेप्ट a एंड b फ्रॉम द एक्सिस। तो ऐसे अगर क्वेश्चन हमको आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल आएगा किसके, 1 के। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको शायद ना मिले जल्दी। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको y इंटरसेप्ट के लिए एक फॉर्मूला है, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी, y के मतलब फॉर्म में अगर ले लेंगे इक्वेशन को, तो जो x के साथ वैल्यू आएगी वो आएगा आपका स्लोप यानी m, और c आएगा आपका y इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला, तो एक एक फॉर्मूला हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला है स्टेट द स्लोप ऑफ लाइन, और इक्वेशन दी हुई है। तो स्लोप के लिए अभी बताया ना, y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट है और इक्वेशन है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ये हमने पहला ले लिया। अब यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 4y 9 माइनस 3x को इस साइड लेके जाएंगे, फिर y इक्वल टू 9 माइनस 3x अपॉन में 4 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि y इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे तो 9/4 माइनस का 3x/4। अब स्लोप क्या होता है आपको पता है हमने, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में अगर हो जाए इक्वेशन, तो x के साथ जो वैल्यू लगी है वही क्या है, स्लोप है। तो x के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, -3/4 लगा है। तो सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस c, देयरफॉर x के साथ ये पूरी वैल्यू -3/4, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू -3/4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, सेकेंड वाला। अब सेकेंड पार्ट में है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तो 2y इधर ही रहेगा, 4 माइनस 3x हो गया, y इज इक्वल टू 4 माइनस
3x अपॉन में 2, सेपरेट करेंगे तो 4 अपॉन में 2 माइनस 3x अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 जा, फ़र्क नहीं पड़ता कट करने से क्योंकि सेम ही आएगा, 2 माइनस 3/2x। अच्छा, अब यहीं से देखो सिंस y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, x के साथ जो वैल्यू लगी हुई है वो क्या है, स्लोप है, x के साथ यहाँ कितना है -3/2, तो देयर फोर m यानी स्लोप इज इक्वल टू -3/2 आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। गिवन है कि 3x + 2y + 4 = 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेस करना है पहले तो इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्म में, फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है इस लाइन का। ठीक, पहले इस फॉर्म में करेंगे फिर y इंटरसेप्ट। फिर इसके अलावा भी दिया हुआ है कि यूज़ योर आंसर, जो आया है आंसर सेकंड में, अबव ऑन अ ग्राफ पेपर, और फिर क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 3x + 2y + 4 = 0। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, 3x + 2y + 4 = 0 लिख दिया। y के इक्वल में लेना है इक्वेशन को, तो सबसे पहले 2y को यहीं रखो और उधर में जाएगा तुम्हारा -3x - 4, दो के दोनों ही निगेटिव साइन के साथ जाएंगे। y = जाएगा -3x - 4 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करने वाले हैं। y = -3/2x - 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया -3/2x - 2, ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो, सिंस y इज इक्वल टू mx + c, तो देयर फोर m की वैल्यू कितनी हो गई -3/2, और ये जो c आया है ना, c क्या है, यही है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, इज इक्वल टू -2। ये जो वैल्यू आ रही है c, ये क्या है, आपका y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट की भी वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसके अलावा क्या कह रहा है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए। अब ये हमने ग्राफ ले लिया, अब ग्राफ हमने ले लिया है, तो इसमें जो स्लोप है यानी x की वैल्यू है वो कितना है -3/2, तो x इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, तो -3/2 का मतलब हुआ -1.5, यानी मैं यहाँ पे लगा दूंगा 1 और 0.5, -1.5 पे मैंने डॉट लगा दिया। y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दी है -2, तो y इंटरसेप्ट y पे -2 और नीचे आएगा तो नीचे लगा दिया। अब ये लाइन मुझे बना देनी है और यही हो जाएगी उस इक्वेशन के लिए लाइन। ये मैंने ग्राफिकली भी लाइन को ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज़ y इंटरसेप्ट 2 एंड द स्लोप। अब ये आ गया आपका यूज़, वो जो फॉर्मूलेज हम लोग शुरू में देख रहे थे, y इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप दिया है, फिर -3 एंड स्लोप 4 दिया है, फिर -1 दिया है और पैरेलल बता रहा है इस लाइन के, तो कोई दिक्कत नहीं है। y इंटरसेप्ट -1 दिया है और पैरेलल है इस लाइन की, तो जितना इसका स्लोप होगा उतना ही पैरेलल वाले का भी होगा। ये 2 बता रहा है इसका y इंटरसेप्ट और इंक्लाइंड है 45 डिग्री टेप पे। एंगल वाला भी हम लोग कर चुके हैं, tan थीटा स्लोप इक्वल टू, फिर ये है -5 एंड इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, और ये इक्वली इंक्लाइन है किसके साथ, एक्सिस के साथ, और -5 क्या है, y इंटरसेप्ट है। करते हैं 1 बाई 1 इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बाइज्जत अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप ही के लिए बनाई जा रही हैं और आप ही के साथ ग्रो करेंगे। अगर कोई कमी होगी तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि उसको मैं इरेडिकेट करूँ, जड़ से मिटाऊँ, ख़त्म करूँ, ताकि आगे आप लोगों के साथ मेरा साथ बना रहे। आपको एक बात पता है कि इक्वेशन क्या होती है, सिंस y इज इक्वल टू mx + c, ये होता है।
तो अब पहले वाले पार्ट में देखो, ए वाले पार्ट में क्या था, जो आपका y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट होता क्या है, वही c है आपका, जिसकी वैल्यू 2 है और स्लोप की वैल्यू कितनी दी हुई थी, यानी कि m की वैल्यू 7 दी है पहले वाले पार्ट में, ए वाले में। तो अब यहाँ से इन सारी वैल्यूज़ को इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है सिंस, तो y इज इक्वल टू m यानी कि 7x प्लस c यानी कि 2। तो इक्वेशन क्या हो गया आपका, इक्वेशन हो गया 7x प्लस 2, y इज इक्वल टू 7x प्लस 2। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को, तो 7x y इधर आ जाएगा माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो आंसर ये ऊपर वाला दिया होगा या तो नीचे वाला। अब इसमें बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में अब यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं, स्लोप दिया हुआ है -4 और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है -3, -4 और -3 है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स यानी कि -4 साथ में x प्लस में c, तो प्लस माइनस माइनस c, ये हो गया इक्वेशन। तो 4x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। ये दोनों ही किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इक्वल टू 0 इधर हो जाएगा, दोनों ही निगेटिव साइन के साथ है, तो इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते आएंगे। थर्ड देखते हैं सी पार्ट। सी में देखो, सी की वैल्यू दी हुई है -1, अ लाइन पैरेलल है एंड लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू 5x माइनस 7। अच्छा, पैरेलल है तो यहाँ से स्लोप कितना हुआ, स्लोप हुआ mx, है ना, यानी कि सिंस यहीं पे लिख दो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, ये स्लोप m2 ले लेते हैं, दूसरा वाला है, तो इसका स्लोप का वैल्यू आ गया तुम्हारा 5। तो यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी y कह रहा हूँ मैं, m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। पैरेलल होती हैं लाइन तो स्लोप क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो स्लोप इक्वल होते हैं, तब यहाँ पे सिंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू स्लोप यानी कि 5x माइनस 1, सी का मतलब -1। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे इसको, तो 5x y इधर लेते आएंगे, तो 5x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद डी पार्ट देखते हैं। अब डी पार्ट में y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू है 2 और कह रहा है कि इक्वेशन इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द एक्सिस, है ना, इक्वेशन इंक्लाइंड है टू द एक्सिस एट 45 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ पे m स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, और ये tan थीटा कितना होगा, tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, स्लोप कितना आ गया 1 आ गया। इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो y इज इक्वल टू स्लोप यानी कि 1x प्लस c यानी कि +2 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका डी पार्ट। डी के बाद ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में आपका ऑलरेडी y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -5 और आगे दे रहा है कि द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, सिंस द लाइन इज इक्वली inclined to the axis, तो therefore स्लोप कितना होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा होगा। तो ऐसे में देखो, अगर इक्वली इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, +-1, दोनों आ सकती है आपकी वैल्यू tan थीटा की। तो यहाँ पे अगर हमने tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ले ली, +-1 आएगा, क्योंकि ये जो है इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस पे, तो tan 45 इधर से भी उधर से भी। अब यहाँ पे
सी की वैल्यू पता चल गई और एम की वैल्यू तो यहाँ पे 2 हो गई ना। एक बार देखो सी इज इक्वल टू 5 हुआ, एम इज इक्वल टू +1 हुआ। एक बार सी इज इक्वल टू 5 -5, ये वाई इंटरसेप्ट तो चेंज नहीं करेगा लेकिन स्लोप +-1 है, तो एक बार इससे भी ले लेंगे m इज इक्वल टू -1, तो एक बार +1 भी लेंगे, एक बार -1 भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो एक बार इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 1x - 5, और एक बार इक्वेशन क्या बनेगा y इज इक्वल टू -1 है तो -1x - 5। तो एक बार इक्वेशन हो जाएगा आपका x - y - 5 इक्वल टू 0, और दूसरी बार क्या हो जाएगा आपका x + y + 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगर इक्वली इंक्लाइन होता है तो वैल्यू कितनी आती है, व्हेन अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। तो यहीं से हमने वैल्यू ली है +-1, और आप इसको और अच्छे से समझने के लिए डीपली इसको पढ़ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। फर्दर क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे।